नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया डेली के खास कार्यक्रम महासंग्राम में। 10 सालों बाद ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। जब स्पीकर ओम बिरला का चुनाव पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ओम बिरला से मिलने गए, साथ ही साथ उनको उनके स्थान पर भी लेके गए। 60 सेकंड का वक्त था। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हाथ मिलाया और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सैलाब आ गया। अब बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष का पद तो कांग्रेस पार्टी को मिला है, लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, राहुल गांधी से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, तो ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमता राजपूत। कहाँ से हैं कमता साहब? हमीरपुर। हमीरपुर हिमाचल? नहीं, यूपी। अच्छा, यूपी। तो राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्या कहिएगा? देखो, राहुल गांधी जी एक मजबूत स्तंभ में जो इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ। आपने देखा कि जो जमीन के मुद्दे हैं उसको अच्छा। लेकर आ रहे हैं, वो बेहतर लीडरशिप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वाकई में संसद में जमीन के मुद्दे रखे जाएंगे। क्या होंगे जमीन के मुद्दे, ये बताइए, आप बताइए। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष सही हैं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इस लंगड़ी सरकार को अच्छा। हिलाने डुलाने के लिए हाँ। राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व का नेता चाहिए था। अच्छा। वो है। लंगड़ी सरकार कैसे? एनडीए को तो पूर्ण बहुमत है। आप देखते जाइए। हाँ। आप देखते जाइए, जो 85% आबादी ने, हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में जो 85% आबादी ने, हाँ। इतनी इस लंगड़ी सरकार को जो लंगड़ी सरकार समझ नहीं आ रहा महाराज। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली अभी 99 सीट आई है, 4 मान लेते हैं सीटें जो इंडिपेंडेंट की हैं तो 103। भाजपा का खुद का आंकड़ा 240 है। देखिए, ऐसा है, जो पावर ऑफ पोटेंसी इस सरकार पे पहले होनी चाहिए वो इस बार मोदी जी के साथ नहीं है। बात मान रहे? 14-19 वाली ताकत तो नहीं है। मैं चूंकि बुंदेलखंड से आता हूँ, हाँ। मैं चूंकि किसान का बेटा हूँ, मैं इस बात को भली भांति जान सकता हूँ कि इनकी कथनी करनी में क्या अंतर है। क्या अंतर है बताइए जरा। इनका काम टोटल ये है हाँ। कि ब्रांडिंग करना है। अच्छा। धरातल में कहीं कुछ है नहीं है। हाँ। किसान वहाँ मर रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, बांध अभी खाली पड़े हैं। आप कहते हैं नमामि गंगे में इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। हाँ। आप किसी भी गांव में बुंदेलखंड के चले जाइए, नलों में अभी पानी नहीं आ रहा है और टैक्स देने का प्रावधान लोगों को गांव स्तर चलिए, तक। क्या भैया आप सहमत हैं इनकी बात से? जी सहमत हूँ। सहमत हाँ है। क्या लग रहा है, कैसे नेता होंगे प्रतिपक्ष में राहुल गांधी जी? नहीं, युवा हैं तो उन्होंने काम किया है, जब मिनिस्टर अभी काम किया, 5 साल बहुत काम किया है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बदल पाएंगे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सोशल, उनके लिए काम करेंगे। काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप क्या चाहते हैं, सदन से कौन से मुद्दे उठाए राहुल? नहीं, वो किसानों के हैं, मजदूरों के हैं। मजदूर ठेका प्रथा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पे ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि उठाएंगे मुद्दे। अब होना अलग बात है, मुद्दे उठाएंगे ये। मुद्दे उठाए, मजबूत नजर आएगा विपक्ष। बहुत मजबूती के साथ विपक्ष नजर आ रहा है। और हम बता दें आपसे, जो अभी पहली बात आपने की कि राहुल गांधी और मोदी जी का मिलना, ये सदन की गरिमा को शो करता है। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि इस बार सदन में एक से एक युवा आ रहे हैं। क्या बात है। और कभी भी मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि सदन में कभी रोजगार की बात नहीं होती है। अच्छा। सदन में कभी जो जीएसटी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है किसानों पे, क्या आप लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं फॉर्च्यूनर्स, तो उसका जीएसटी आप बता सकते हैं? आपको नहीं पता होगा ना। आप ट्रैक्टर का जो जीएसटी है उसको आप देख लीजिए, कितने % है भाई साहब। आप चूंकि इस विभाग में है, आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। क्या करते हैं आप, ये बताइए। मैं तो प्रवक्ता हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी के? नहीं, पार्टी का नहीं हूँ जी। मैं पेशे से टीचर हूँ, प्रवक्ता हूँ। अच्छा। और बता दें कि विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। और जो आप अभी इन महोदय ने की कि लंगड़ी सरकार, तो लंगड़ी सरकार इसलिए कहेंगे कि इनके साथ में तो बहुत सीमित है। इनके साथ में तो 38 लोग शामिल हैं। अच्छा। सत्ताधारियों के साथ में 38 पार्टी, शायद आप काउंट करिएगा, हमसे मत पूछिएगा ना, हम गिनाएंगे आपको। 38 लोग शामिल हैं। और वो भी क्या किया कि विकलांग इसलिए कि हिंदुस्तान की, जरा सोचिए, 1.5 अरब जनता को कह रहे हम उपलब्धि 5 किलो चावल देकर उपलब्धि बना रहे, विकलांग बना रहे यार।
ये क्या किसी को रोजगार की बात करते हैं? फूड सुनिए तो सुनिए चाचा, अरे एक मिनट सुनिए तो, फूड सिक्योरिटी भटका रहे हैं। फूड सिक्योरिटी होना चाहिए ना, लेकिन फूड सिक्योरिटी भाई साहब उत्पादन प्रोडक्शन करिए, रोजगार दीजिए भाई साहब। फूड सिक्योरिटी होगी, रोजगार दीजिए ना भाई साहब। क्या आप मुफ्त अनाज तो पहले से मिलता आ रहा है ना। फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन भाई साहब आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ की रोजगार की बात आती है, आप जीएसटी किसानों पे क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? यहाँ 2-2 साल तक 726 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मारे जाते हैं नेशनल आपके फार्मर्स मूवमेंट में। ये काले अक्षरों में भाई साहब लिखा जाएगा कि देश और दुनिया में शायद पहला ऐसा फार्मर्स मूवमेंट हुआ है कि दिल्ली के अंदर यहीं 10 जनपद पे प्रधानमंत्री रहे, कभी जरूरत नहीं समझी किसानों के बीच में। अच्छा आप बताइए, आप दिल्ली से हैं बाहर के हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले? बिल्कुल बढ़िया नेता बने, बिल्कुल बढ़िया नेता होंगे। बिल्कुल बढ़िया नेता। हाँ। और जमीन का मुद्दा उठाएंगे। जमीन का मुद्दा उठाएंगे। कौन से जमीनी मुद्दे आपकी नजर में? जमीनी मुद्दे दुनिया भर का भैया, बेरोजगारी इतना हो गया। एक आओ देखो, ऑटो चला रहा हूँ, कमाई कुछ है ही नहीं, अच्छा रोजगार है नहीं। 10-20 हजार कमाने वाला भाग गया दिल्ली से। क्या करेगा भैया, उतना खर्चा है। समझे कि नहीं? ये इनका केवल फोटो है, जमीन पे आसमान पे देख लो, बाकी फोटो है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। किसानों के लिए कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, यहाँ जो अधिग्रहण का अधिनियम पारित हुआ था, आज तक किसान उसको आज तक सरकार ने फॉलो नहीं किया। अधिग्रहण में क्या कर रहे हैं? मनमाने तरीके से ले रहे हैं, घटे हुए सारे के सारे घटे हुए रेट पे जमीनों ले रहे हैं किसानों की। किसानों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है उनके अधिकारियों के द्वारा। किसानों से बेबस होकर उनके आपकी रजिस्ट्री की जा रही है अधिग्रहण में। कहाँ का मामला है ये बुंदेलखंड में क्या, बहुत सारे जगह, यूपी में बहुत सारे जगह जहां भी अधिग्रहण किया जा रहा है। आप एक अधिग्रहण बताइए, हम बता देंगे आपको। आप एक अधिग्रहण बताइए हिंदुस्तान में इस समय जहां भी हो रहा है, अनैतिक तरीके से हो रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है, आत्महत्या को प्रेरित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आपका कृषि मंत्रालय। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप नहीं भाई साहब, ये यथार्थ है। आप कभी ये आपने देखा जो हिंदुस्तान में कभी आत्महत्या किसानों की आत्महत्या के एनालिसिस किया? मालूम क्या बोलते हैं कि यार इन्होंने बीमारी से आत्महत्या। तो बीमारी किस लिए होती है भाई साहब? बीमारी के लिए पैसा नहीं होगा तो आत्महत्या करेंगे। क्यों नहीं आप रोजगार दे रहे हैं? क्यों जमीनें, अगर जमीनें अधिग्रहण में जो अधिग्रहित की जा रही हैं उसमें लॉ है, उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं आप? किसानों को तरह तरह प्रलोभन देंगे भाई साहब। पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब अधिग्रहण में। 4 गुना की बात करके आप घटे हुए सर्कल रेट पे रहते हैं। आपका लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पे वीआईपी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अधिग्रहण जारी किया था। आज तक अधिग्रहण इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि घटे हुए सर्कल रेट पे आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। क्या भाई साहब, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं, भाई साहब का मानना है कि युवाओं के मुद्दे उठाएंगे। आपका क्या मानना है? आप तो खुद युवा हैं। देखिए रही बात, देखिए राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की, तो जो राहुल गांधी की मैच्योरिटी है, जो बोलना है वो खुद नहीं जानते हैं। उनको क्या बोलना चाहिए उनको खुद नहीं पता है। मैं तो चाहता था कि कोई विपक्ष से कोई सशक्त नेता जो मतलब लोकसभा में अपनी आवाज उठा सकता था बड़े स्वतंत्र तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे निराशा हुई जब मैंने देखा नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी जी बने हैं। तो किसको बनाना चाह रहे थे आप? देखिए कोई भी बनता जो एक प्रखर वक्ता होता, जो देश के संवेदनशील मुद्दों से, जनता की भावनाओं से जुड़ सकता था। राहुल गांधी को पता ही नहीं होता मुझे बोलना क्या है। आप ये बताइए 99 सीटें ला के ये बोल रहे हैं कि मतलब भाजपा की एक सीट अगर एक पार्टी उधर से टूट जाती है तो सरकार हमारी बन जाएगी। आप बताइए भाजपा की, मैं कह रहा हूँ 2 अगर संगठन दल उसके टूट जाए ना तब भी 272 उसके हो जाएंगे। ये पता है, ये अपनी 99 की गणित को 240 से बड़ा बता रहे हैं। 99 का गणित 240 से बड़ा कैसे बड़ा बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं 240 में ठहर गए भाई साहब। ये केवल आपने देखा है ऐड पे कितना खर्च किया जा रहा है। आप कभी इस पे भी जाइए, कभी आप मीडिया वाले हैं, आप ही लोग तो ऐड दिखाते हैं भाई साहब। अगर हम ये कह देंगे तो अभी आपको चीटियां काटेंगे भाई साहब। आप ही सबसे ज्यादा ऐड दिखाने वाले हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ऐड पे, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, सुनिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी देखिए ऐड पे हर पार्टी खर्चा करती है जिसकी सरकार होती है और सरकारी गजट से। और रही बात अपने जो कुछ चैनल होते हैं तथाकथित, हर पार्टियों के चैनल होते हैं, उस पे देखिए उस पे जो है ना वो पैसा। रही बात देखिए चंदे में जो इन्होंने चंदे में जो विज्ञापन से सरकार थोड़ी ना बनती है। आप जो बिल्कुल विज्ञापन से भाई साहब सरकार बनती है। विज्ञापन से सरकार, बिल्कुल विज्ञापन से ही सरकार भाई साहब। ऐसे सोचे जितने भी व्यापारिक संगठन है सारे के सारे बीजेपी के हायर किए हुए हैं भाई साहब, और सारे के सारे
पेड वर्कर्स इनके सांसद है। भाई साहब सांसद मुद्दा रखते हैं, किसानों का क्यों नहीं रखते? भाई साहब बीजेपी के साथ सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जागरूक है। हर कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो देख रहा है। देखिए देश हित में कौन है, राष्ट्र हित में कौन है, सबको पता है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता ना तो लगातार 1984 के बाद अगर किसी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो राष्ट्रीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सुनिए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम पांडे। क्या करते हो पांडे? देखिए मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। देखिए अगर मैं आपको पेपर लीक जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देखिए पेपर लीक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देखिए इस पे तो राजनीति नहीं की जानी चाहिए, इसके खिलाफ काम। देखिए इसको रोकने के लिए कोई भी सरकार हो एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। देखिए और मैं कह रहा हूँ जो बुलडोजर चल रहा है ना तो उन पे चलना चाहिए, जो पता जो तथाकथित पेपर लीक में जो शामिल रहे। मैं तो देखिए इस पक्ष में मैं सरकार का समर्थन नहीं कर सकता। पेपर लीक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, क्या नाम हो? एक मिनट आप बोले ना, आप बोले, आप बहुत लंबा बोले। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम अनिल है। ये कह रहे हैं ऐड पे ज्यादा पैसा खर्चते हैं। मेरे को ये बता दो, हर बार पता चलता है DI जो इंक्वायरी ऑफिस है, CIB कहीं रेड मारती है तो वो इतने नोट कहाँ से मिलते हैं? CBI ED की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहीं इतने नोट कहाँ से मिलते हैं? मशीन भी थक जाती है, खराब हो जाती है। ये नोट कहाँ से आते हैं इनसे पूछो ना जरा। ये बीजेपी के तो नहीं है, ये इनसे पूछो कहाँ से आते हैं। इनसे भी ज्यादा नोट जितना काला धन है ना पूरे बीजेपी के नेताओं के पास में। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी नहीं थी, आज 500 करोड़ की विधायक के पास प्रॉपर्टी है। सुनिए आज क्या है ना, आज क्या है CBI ED जो है, सुनिए आज कांग्रेस का जो काला धन जो 70 सालों से ना जो इन्होंने कमा के, सुनिए अकुत संपत्ति जो बना रखी है ना, जो उसको बाहर निकाल रही है ED CBI। देखिए आज इनको पता है दिक्कत हो रहा है, आज इनको दर्द हो रहा है। ये पता, ये संविधान खतरे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका जो काला जमा धन है ना, इसको आज ED CBI जो निकाल के और दोषियों को जेल में पहुंचा रही है। इनको इस चीज का दर्द है। 70 सालों से इन्होंने जो देश को ना 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला, कौन से घोटाले इन्होंने नहीं किए। सुनिए 2014 में, 2015 में, सुनिए अमेरिका में, सुनिए मैं बता दूं फोर्ब्स की रिपोर्ट थी, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी, 2012 में कांग्रेस पार्टी थी। ये ED CBI को ये घोटाला वो घोटाला, कितने की इंक्वायरी करी, कितने को जेल भेजा, सबको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। बोलो सबको ये देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय पे ये कह रहे हैं ये सुनिए केजरीवाल को बेल मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, केजरीवाल को बेल नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट बुरा है। मतलब सुनिए इनके इन्होंने कहा 2G घोटाला, सेप्टम घोटाला, पता कौन घोटाला, कितने घोटाले करे, इनकी सरकार ने किसको अंदर करा। सवाल ये है, सारे चोर अंदर होंगे और फांसी भी होगी उनको। जो गलत करेगा उसको फांसी भी होगी और 14 पे गोली मारनी चाहिए। तो कोई भ्रष्टाचार है ताकि आगे कोई गलत काम न करे। क्यों जो भी गलत करे, ये इन्होंने क्या किया, देश को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटा है। ये बंटवारे वाले आदमी है, कभी जाति पे जनगणना करेंगे। अरे देश बीजेपी का मिशन क्या है, जो है देश का विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, विकसित भारत, विकसित बीजेपी विकसित लूटने वाले सबको ये साथ में लेते हैं, सबको लूटते हैं। लूटने वाली सरकार है, आम जनता को लूटते हैं। क्या कहेंगे? मेरे खाते से हर 3 माह के अंतर्गत कहीं 15 रुपए कटता है, कभी 20 रुपए कटता है। 140 करोड़ जनसंख्या है और हर व्यक्ति का साल में 100 रुपए कटता है। जोड़ लीजिए कितने रुपए हुए। भाई साहब जवाब दे। मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात बोलते भी अच्छी है। आपने देखे थे इससे पहले जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये बोले बीजेपी वाले लूटते हैं। आपने बोले देखे थे वादा किया खटाखट फॉर्म भरो, 5 तारीख को खटाखट आएगा। आपने बोले, आज बताओ यूपी की जनसंख्या कितने है, पॉपुलेशन कितना है? कम से कम 24 करोड़ के आसपास में पॉपुलेशन है। कर्नाटक की पॉपुलेशन कितना है? महंगाई दर कितना है यूपी का? 14% कुछ रुपया महंगाई दर है स्टेट का। कर्नाटक कितना है? 21 रुपया कुछ महंगाई दर स्टेट का है। अब वहाँ महंगा है, वहाँ महंगा है। क्या लग रहा है युवाओं के मुद्दे, लोगों के मुद्दे बन ठन के उठाएंगे इस तरफ? आइए दोस्त, देखिए भाई साहब, एक कहावत में क्या है, जो कुछ लोग क्या भैंस के डोरी पकड़ के घूम रहे हैं। एक बच्चे गाँव में होता है ना, बनियान को मम्मी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बने कहाँ? 92 सीट है, प्रधानमंत्री कहाँ बन जाएंगे? 99 सीट। अरे 99 ही मान लो। देश का ये दुर्भाग्य है कि
जो 52 साल का अधेड़ युवा कहता है कि मैं युवा हूं, ये देश का भविष्य खराब करने की और नेता प्रतिपक्ष बनकर तैयार हो रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं है। ये केवल और केवल जाति जनगणना कराकर इस देश को तोड़ने का प्रयास अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस सरकार करने का प्रयास कर रही है, देश को तोड़ने का काम। जाति की बात, एक सेकंड, जाति जनगणना की जो बात होता है क्या, एक सेकंड, जाति जनगणना जाति जनगणना की जो बात करते हैं विपक्ष वाले, मुसलमानों की जाति जनगणना क्यों नहीं करवाता? उसमें भी पसमंदा है, मदिया है, फिरका है, कितने जाति है उसमें? विपक्ष का क्या मुद्दा सुनिए। विपक्ष क्या करती है, हिंदुओं को जातियों में बांट के, ठीक है, इनके वोट को विभक्त करो और मुसलमानों का एक तरफा वोट ले लो, क्योंकि पता है अगर ये नहीं बांटेंगे हिंदुओं को तो पता है ये कैसे सत्ता में आएंगे। उत्तर प्रदेश में यही तो इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, संविधान खतरे में बता के लोगों को जातियों में बांटा, यादव, ब्राह्मण, बनिया, शुक्ला, ये सब करते रहे ये लोग। और वहां पे सुनिए, इन्होंने चुनाव के दौरान ही 85-85 रुपए के बांड भरवा लिए, 1-1 लाख रुपए खटाखट। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर इनकी सरकार आती भी तो आपको बता दें भारत सरकार का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का। नहीं सुनिए, नहीं मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जातियां किसने बनाई, किसने बांटी? जातियों धर्म पे कौन राजनीति करता है? पूरा विश्व जानता है। जातियां धर्म पे बांटने वाली है तो बीजेपी सरकार, उसका अरे कांग्रेस कौन कहता है? आप नहीं, कांग्रेस किसने? इसका जवाब दे रहा हूँ। G20 हुआ, देश के नरेंद्र मोदी जी ने पीछे अपने बैकग्राउंड में वासुदेव कुटुंब का, सभी पूरे विश्व के अंदर उसका परचम ले रहा है वासुदेव कुटुंब। वो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस देश को पूरी एक प्रकार मानते हैं, सबका विकास, सबका साथ, इसके विश्वास के ऊपर हम लोग चलते हैं। जो आप कह रहे जातिगत किसने बांटा? ये झूठ बोलने का, संविधान को खतरे में लाने का, मुस्लिम युवा खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, धर्म खतरे में है, इसका नारा लगाता कौन है? कांग्रेस। अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। अगर कोई भगवा कपड़ा पहन ले तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है बीजेपी का है। इसका काम कांग्रेस ने किया है, अन्य पार्टियों ने किया है। क्या नाम हुआ दोस्त? जय कहाँ से आए हो? नजोगढ़ से। क्या लग रहा है संसद से क्या चाह रहे हैं आप लोग? संसद से अब जो होगा वो तो चलता ही रहेगा। अब किसी को रोना तो रोते रहेंगे, पर एक बात है, हर एक में कमी होती है, हर एक में सही चीज होती है। अब यूं भी नहीं कि कोई बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जो अपना ये पेड़ कट रहे हैं यहाँ पे मोदी जी के काम में, बिना फालतू के। एक तो चीजें बिक रही है, कम अमाउंट में बिक रही है। जो सूरत में जो भी अडानी वो प्राइवेट नहीं करी, वो ऐसे टेंडर दिया उनको थोड़े टाइम का, वो तो बिकता रहेगा। जो भी होगा भाई, हर एक चीज में। मुझे बताइए क्या मुद्दे चाहते हैं राहुल जी उठाएं आपके लिए? कैसे नेता प्रतिपक्ष होंगे वो? राहुल जी एक तो पूछे तो सही भाई कि तुम ये करोगे कैसे? वो तो रोना रोते हैं, अरे मेरी मम्मी देखो ये ऐसे बैठी हुई है, ये मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, मैं युवा हो गया, यही करते रह जाएंगे। वो अपनी उम्र का रोना रो रहे हैं और तो कुछ कर ही नहीं रहे वो। और क्या भाई, आप राहुल जी नेता विपक्ष बन रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा तो कहना यही है, राहुल जी को हटा देना चाहिए। क्यों राहुल जी को हटा देना चाहिए? उन्हें आलू से सोना बनाना आता है। अरे यार फेक न्यूज थी। आप चेक करो, राहुल जी से मैं भी आपको कह रहा हूँ, वो गलत तरीके से वो दिखाया गया। उन्होंने बड़े नेता हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आलू से सोना बना। आप ये कहना चाहते हो कि हमारे देश में शिक्षा अच्छी नहीं होती? बिल्कुल होती है अच्छी शिक्षा, लेकिन बाहर भी गए थे, कुछ पारिवारिक कारण वगैरह भी होते हैं, उनके परिवार की हिस्ट्री वगैरह जानिए, इधर मत जाइए। मुझे ये बताइए एज अ नेता आप उनको कैसा मानते हैं? क्योंकि अब लोकसभा में वो नेता विपक्ष होने वाला है, महत्वपूर्ण पद है। देखो मेरा मानना तो ये है कि उनको हटा देना चाहिए। आप हटा दे। पढ़े लिखे वो अच्छे हैं, पर उनको मैनिपुलेट करना आ रखा है। जनता को मैनिपुलेट कैसे करना है? क्या मैनिपुलेट किया? अब गरीब को यूं करे, देखो ही तुमको कैसे कर रहा है, देखो ही तुमको। वो यूं नहीं समझा रहे कि भाई ये कैसा, चलो बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, वो किसी ना किसी घर में तो जाएगा ही, सारा अडानी थोड़ी खाएगा, वो टैक्स भी भरेगा, सारा काम करेगा। वो तो उनको समझाना ही नहीं, वो यूं करेंगे अरे अडानी बेच दिया, बस बात खत्म हो गई। अडानी बेच दिया अडानी को बेच दिया। सुनिए, जब किसान कर्ज की माफ की बात आती है तो सरकार चिल्लाती है कि धन नहीं है, घूस नहीं है। जब अडानी अंबानी की बात आती है, महमूद चौकसी की बात आती है, तो अरबों खरबों रुपया, किसी के 10,000 करोड़ रुपए, किसी के 6,000। ए.के. एंटनी जब रक्षा मंत्री थे तो सुनिए, ए.के. एंटनी जब रक्षा मंत्री थे बोलते थे रक्षा सौदे खरीदने के लिए ना भारत सरकार के पास पैसे नहीं। आज देखिए देश की सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, भरपूर पैसे हैं देश की सरकार के पास। देखिए इन्होंने तो कुछ सुनिए 65 सालों तक तो कुछ किया नहीं देश के विकास के लिए। देखिए इनको बस आरोप लगाना। अगर सुनिए, अगर इन्होंने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया
किया होता ना, आज भी हमको जो है बाहर से आयात नहीं करना पड़ता रक्षा सौदों के लिए। आजाद हुए 70 साल में जितना काम कांग्रेस सरकार नहीं करवा पाई है, उतना मोदी जी ने पिछले 10 साल में काम करवा दिया। क्या काम हुआ है 10 साल? 5 काम मोदी जी का 5 काम जितने भी काम दिख रहे हैं सारे मोदी जी की। 5 काम पहला आपके भैया आप सुना, आपके मम्मी पापा कभी ख्वाब में नहीं सुने होंगे कि गरीब का किसी बैंक में खाता खुला होगा। दूसरा काम जन धन खाता खुल गया। तीसरा काम उज्जवल योजना, गैस मिल रहा है। गैस की महंगाई देखो ना, कितना महंगाई है? अरे कब कोई महंगाई नहीं है भैया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो 14 में एक मिनट भैया, 14 में 14 से रोडों पे घूम रहे हो, अच्छे रोडों पे घूम रहे हो, जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है आपकी। सर आज आपके रोडों, आज इतने अच्छे रोडों पे घूम रहे हो। अरे एक मिनट, ये आपका भाषण देने का प्लेस नहीं है, ये ऐसे बात नहीं होती। अरे एक मिनट पीछे होइए आप, एक मिनट नहीं, हो गया आपका एक मिनट हो गया, एक मिनट। अरे सर आप पीछे होइए आप। अरे ओ भाई, अरे भाई साहब आप शांति, आप पीछे होइए, सब पीछे होइए पहले। हाँ, बस्ते, शिक्षा, चिकित्सा, ये रोड और उज्ज्वला और किसानों का सम्मान निधि, कितने काम गिना? ये 5 काम के कह रहे, 10 काम तो मैंने गिना दिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो काम की बात कर रहे थे ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और सुनिए 1998 तक ना देश में केवल 1 एम्स था, 5 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। 10 एम्स जो है कार्य प्रगति पे है। मोदी जी ने 390 एम्स, सुनिए 390 विश्वविद्यालय, 390 विश्वविद्यालय सुनिए मोदी जी ने बनवाया। और मैं बता रहा हूँ, पहले भारत जो है ना रक्षा केवल आया 390 विश्वविद्यालय, सुनिए। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, सुनिए भारत की जीडीपी, भारत जीडीपी में गलत जगह से आ रहे हैं। 390 भाई साहब, 300 हम भी तो जान लें, 390 में भारत वाले जीडीपी में 10। अरे आप ये 390 की बात सुनिए, भारत आपने गलत बोल दिया तो माफी मांगिए। गलत नहीं बोला मैंने, गूगल कर ले कितना बना 2014 के बाद कितने मेडिकल कॉलेज खोले ना। निजी क्षेत्र में, भारत जीडीपी में पहले 10वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे आ गया। कौन से मुद्दे चाहिए आप लोगों को संसद में? हमें मुद्दे चाहिए, देश के भविष्य जिधर जाके अच्छा बने वही मुद्दे चाहिए। देश के बारे में सोचे, देश का कल्याण करें, लोगों का कल्याण करें, बस इससे ज्यादा उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं कुछ। प्राइम मिनिस्टर से क्या चाह रही हैं आप लोग? प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, काम बता दीजिए, वो बच्चा परेशान है, मोदी जी का काम नहीं पता चल रहा उसे। 4 काम। हाँ जी, मैं 4 काम जानना चाहता हूँ। पहले 5 पूछ रहा था, अब 4 पूछ। 4 कौन से काम? आप बताओ ना, मोदी जी ने क्या काम करा 10 सालों में, ये तो बता दो। फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं तो 4 काम बता दो। मैं पहले 5 पूछ रहा था, कोई बता नहीं पाया, आप 4 काम बता दो। बोलो 4 काम बता दीजिए मोदी जी। 4 काम क्या किया उन्होंने? 4 काम ये किया कि एक तो कश्मीर को आजाद किया। धारा 370 हटाई, आजाद नहीं की। अरे सर, आजाद 47 में ही हो एक गया। बात थी, वहाँ की लड़की आगे किसी इंडिया में नहीं शादी कर सकती थी, दिल्ली में आके शादी नहीं कर सकती, ये आजादी थी? नहीं, आजादी तो नहीं। तो फिर कैसे कह रहे कि आजादी थी? और बोल भाई, नहीं किस बात की आजादी? हम वहाँ जाके रह नहीं सकते थे, हम वहाँ कुछ ले नहीं सकते थे, आजादी किस बात की थी? पीछे से आइए। नहीं, आजादी किस बात की थी? आजादी वो मिली हमें जो हमें अच्छा लगा। दूसरी जो सारे नेता रोटी सेक रहे थे राम मंदिर के नाम पर, हाँ राम मंदिर हम करेंगे, राम मंदिर करा किसी ने नहीं, कहा सबने, मारे गए सारे, लेकिन किसी ने किया नहीं। वो मोदी जी ने करवाया, जो कि वो अपने पल्ले से पैसे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन डाला तो सही। वो दूसरे बहुत सारी चीजें उन्होंने किया। चलो, क्या बोलना चाह रहे? मैम ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार का काम नहीं है मंदिर मस्जिद बनवाना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट पे भरोसा करो आप, सरकार कुछ नहीं करती, ठीक है? अरे कोर्ट नहीं बनवाया भाई, पर बनवाने के पीछे का राज भी तो जानना चाहिए ना, कि किसके कहने पे। ये तो कांग्रेस ने 60 साल राज करा, क्यों नहीं ये मुद्दे उठाए? जो राम मंदिर बनने का मुद्दा था, क्यों नहीं उठाया? मोदी जी देश को बहुत ऊपर ले गए हैं, जिसका चर्चा पूरे विदेशों में होता है। आज हमको गर्व है कि हमारे देश के नेता दूसरे देश का पंचायत करते हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये जुमलेबाजी के कारण और हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को गुमराह करके जो राहुल गांधी जी लोगों ने ये संविधान बदलने की व्यवस्था जो जिस तरह का जुमला निकाला, इसके कारण थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ है। और दूसरा कारण है कि थोड़ा सा
बीजेपी के हमारे जो सांसद थे वो जनता से पूरी टच में नहीं रहा करते थे, जिसके कारण ये हालात आए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरा एकदम एनडीए गठबंधन मजबूत है। लेकिन सामने गठबंधन भी बहुत मजबूत है आपकी, राहुल जी, अखिलेश जी, चंद्रशेखर जी, बड़े बड़े नेता एक साथ, और हमारे एनडीए में भी नेता लोग जो भी है वो मजबूती से के साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोगों का गठबंधन नहीं है, चुने चुने लोगों का है। 38 तो वहाँ भी पूरे हो जाओ। एनडीए में भी 38 कहाँ है भैया? 38 है हमारा। 38 है तो इधर तो देखो, छोड़ इधर भी तो देखो। उधर तो कम ही हुए, फिर नीतीश जी के जाने के बाद 25 बड़े बड़े दल लग करके एक तरफ से आज देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी साथ हैं इंडिया गठबंधन के। आज क्या है, सरकार धरने पर है। सरकार धरने पर रहेगी तो जनता का विकास कौन करेगा? जिस चीज के कारण लोग जेल में हैं, आप वो करके आ गए। देखिए, ये सुनिए, ये जो है आपने कहा कि एक के साथ एक फ्री वाला और 2 के 12% करने वाले आज वो तिहाड़ जेल की 2 नंबर कोठरी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये देश की जनता को क्या करना चाह रहे थे, ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। हमारी इंडिया अलायंस जो है ना, कि जो हमारे युवा वर्ग है उसको बर्बाद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये थी लोगों की राय राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।